हेलो एवरीवन, दिस इज अजय सूर्यवंशी। यू आर वाचिंग वर्चुपीडिया। दोस्तों, हमारा चल रहा है आर्टिकल। हम आर्टिकल की सीरीज में 4 वीडियो बना चुके हैं और आज हमारा अगला है डेफिनेट आर्टिकल। हमने इससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल कर चुके हैं जिसमें हमने सेपरेट ए और एन का यूज देखा और उसके बाद में ए और एन दोनों को एक साथ भी करके देखा। अब हम देखेंगे अगला हमारा आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का एक भाग होता है द। तो आइए शुरू करते हैं। यूज ऑफ द। तो द कहां कहां लगता है हम इसको देख लेते हैं। देखिए, दुनिया में जो वस्तु अद्वितीय होती है अर्थात जो सिर्फ एक हो, ऐसी वस्तु के पहले हम क्या लगाएंगे? द लगाते हैं। जैसे देखिए, सन, सन मतलब सूर्य, मून मतलब चंद्रमा, अर्थ मतलब पृथ्वी, स्काई मतलब आसमान, वर्ल्ड मतलब दुनिया, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, नेचर मतलब प्रकृति। ये सब क्या है? ये दुनिया में एक है ना। इनके साथ हमेशा क्या लगेगा? द लगेगा। और एक बात, जैसे प्लानेट, जितने भी प्लानेट है हमारे 9 प्रकार के जो प्लानेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में, जितने भी प्लानेट आते हैं इन सबके नाम के साथ हमेशा द लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक है। अब मन में एक विचार आ रहा होगा कि भाई सोलर सिस्टम में तो 9 प्लानेट्स है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, अपने आप में एक सेपरेट प्लानेट होता है। जैसे अगर अर्थ है तो वो अर्थ है, दूसरी अर्थ आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अगर हम दूसरा, जैसे मार्स, अगर कहीं पर एक मंगल है तो दूसरा मंगल हमें हमारे सोलर सिस्टम में नहीं मिलता है। मंगल तो एक ही है ना। इसलिए जितने भी प्लैनेट्स होंगे हमारे, सबके साथ हम द का यूज करेंगे। अगला देखते हैं। अगला रूल्स हमारा कहता है कि धार्मिक पुस्तक, महाकाव्य, वेद और समाचार पत्र, इनके नाम के साथ हमेशा द लगता है। जैसे धार्मिक पुस्तक में रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, इनके साथ हम हमेशा द का यूज करेंगे। जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और वेद, इन शब्द के साथ भी हम हमेशा द का यूज करेंगे। अब जितने भी समाचार पत्र है, जैसे कि दैनिक भास्कर, नई दुनिया, हिंदू, हितवाद, पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, या आने वाले समय में कोई नई समाचार पत्र कोई नया आ जाता है तो उसके साथ भी हम हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं। थर्ड हमारा रूल कहता है कि किसी भी नदी, पर्वत, खाड़ी, नहर और समुद्र के नाम के साथ भी हम हमेशा द का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, ताप्ती, नर्मदा, ये क्या है? ये नदियों के नाम है। इनके साथ हमेशा द लगेगा। जैसे हिमालय, विंध्यास, अरावली और अल्प्स, ये क्या है? ये पर्वत के नाम है। इनके साथ भी हमेशा द लगेगा। अब जैसे खाड़ियों के नाम समझ लेते हैं कि बे ऑफ बंगाल, हम कहते हैं ना बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, पर्सियन गल्फ, तो ये खाड़ियों के नाम है और इनके साथ भी हम हमेशा द का यूज करेंगे। देखिए, अब हम देख लेते हैं। जैसे नहर, जैसे पनामा कैनल, यानी पनामा नहर हमने पढ़े है, स्वेज नहर है ना, हमने पढ़े स्वेज कैनल, इनके साथ हमेशा द लगेगा। समुद्र, जितने भी समुद्र महासागर है, इनके सभी के नाम के साथ हमेशा द का यूज करेंगे। जैसे कि इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, अरेबियन सी और चाइना सी, इनके साथ भी हम किसका यूज करेंगे? हमेशा द का यूज करेंगे, है ना। जैसे इंडियन ओशन, हिंद महासागर, है ना, पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर, इस प्रकार से इनके साथ हम हमेशा आर्टिकल का यूज करेंगे। अगला नियम देखिए क्या कहता है कि धार्मिक समुदाय जितने भी होते हैं और राजनीतिक दल जितने भी होते हैं और जितने भी सेना के नाम है, इनके साथ हम द का यूज करते हैं। अब देखिए, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, है ना, ये सब क्या है? एक धार्मिक समुदाय है, एक धर्म को लेकर चल रहे हैं। तो इन समुदाय के साथ हम हमेशा किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। जितनी भी राजनीतिक दल होते हैं, जैसे देखिए बीजेपी, कांग्रेस, आप, जनता दल, ये जितनी भी राजनीतिक दल है, इन सभी के साथ हमें द का यूज करना है। इसके बाद देखिए सेना, सेना मतलब पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये क्या है? सब सेना का समूह है, उनका नाम है, तो इनके नाम के साथ भी हम हमेशा क्या करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे। अगला नियम देखिए क्या कहता है कि जितनी भी दिशाएं हो, जितने रेगिस्तान हो, द्वीप समूह हो, इनके नाम के साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 प्रकार की दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, इनके नाम के साथ हम क्या लगाएंगे? हमेशा द लगाएंगे। अब रेगिस्तान में, जैसे सहारा का रेगिस्तान बोलते हैं हम, थार रेगिस्तान का नाम है, इनके साथ भी हम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। अब द्वीप समूह, द्वीप समूह में जैसे कि अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमने देखा है, इनके साथ भी हम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए अगला नियम देखते हैं। इमारत के नाम, वाद्य यंत्र के नाम, इनके साथ भी द का यूज किया जाता है। अब देखिए, जैसे ताजमहल क्या है भाई? एक इमारत का नाम है।
रेड फोर्ट, या ये भी एक इमारत का नाम है। जैसे दिया है कुतुब मीनार, ये भी एक इमारत का नाम है। तो इनके साथ हमेशा क्या लगेगा, द का इस्तेमाल करेंगे। और वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र आप समझते होंगे, बाजे गाजे, जितने भी बजाने वाली चीजें होती है, जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनके साथ हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे हारमोनियम के साथ द, गिटार है, फ्लूट है और ढोलक है, तो इनके साथ द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, ये जो पियानो शब्द है ये एक एक्सेप्शन है, मतलब एक अपवाद है। इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो आप इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे 6 नियम हुए। अब इसके आगे अगले नियम देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल है हमारा, देखिए 7वां नियम देखते हैं। हमारा 7वां रूल कहता है कि जो रेलगाड़ी के नाम होंगे, हवाई जहाज के नाम होंगे, समुद्री जहाज होंगे, इनके नाम के साथ भी हमें द लगाना है। जैसे कि दक्षिण एक्सप्रेस, गोंडवाना, चेन्नई एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस, तो ये ट्रेन के नाम है, रेलगाड़ी के नाम है, तो इनके साथ क्या लगेगा, हमेशा द लगेगा। जैसे इंडियन एयरलाइन, मकालू, ये क्या है, हमारे हवाई जहाज के नाम है, तो इनके नाम के साथ भी हमेशा द लगेगा। जैसे विक्रांत और टाइटेनिक, ये क्या है, हमारे समुद्री जहाज के नाम है, तो इनके साथ भी हम द लगाएंगे। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है भाई, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और सारे एग्जाम में आते हैं। देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम हमेशा द का यूज करते हैं। ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, ये हमने एडजेक्टिव के पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, जाकर एक बार जरूर देख ले कि इसमें एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज किए जाते हैं। तो देखिए बिग, बिगर और ये बिगेस्ट, बिग क्या है पॉजिटिव डिग्री, बिगर क्या है कंपैरेटिव डिग्री, और बिगेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री जब भी आएगी तो इसके साथ किसका यूज करेंगे हम, द का। जैसे बिगेस्ट, बेस्ट, टॉलेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, लिस्ट हार्मफुल। हमने देखा था मोस्ट कब लगाते किसी चीज को बढ़ाने के लिए, और लिस्ट कब लगाते किसी चीज का अर्थ कम करने के लिए। तो इनके साथ भी हम द का यूज करेंगे। ऐसी बहुत सारी स्थितियां बनती है जब पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द लगाते हैं, लेकिन वो जो चीजें हैं हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, जब हम उसको बहुत विस्तार से करेंगे। आगे देखते हैं हम, अगला जो हमारा नियम है, देखिए क्या कहता है कि कुछ देशों के नाम के साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इस सारे दुनिया के सारे देशों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कुछ देश ऐसे हैं, जैसे यूएसए, यूके, यूएसएसआर, यूएई, आयरिश रिपब्लिक। अब चाहे तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हो या फिर इनका पूरा फुल फॉर्म लिखा हो। जैसे यूएसए है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा है, यूके है तो यूनाइटेड किंगडम लिखा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शॉर्ट फॉर्म है या इनका फुल फॉर्म दिया हुआ है। अगर शॉर्ट फॉर्म है या फुल फॉर्म है, दोनों के साथ हम द का यूज करेंगे। अच्छा, ऑर्डिनल नंबर, ये ऑर्डिनल नंबर होता क्या है, मतलब क्रमवाचक संख्या, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी प्रकार फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, चाहे जितना भी हो, जब भी ऑर्डिनल नंबर आता है तो इसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑर्डिनल नंबर में क्या होता है, जो पहला है और एक आखिरी होता है, जो आखिरी होता है उसको क्या बोलते हैं, लास्ट, वो भी तो ऑर्डिनल नंबर ही कहलाएगा। तो लास्ट और नेक्स्ट, इसके साथ भी हम द का यूज हमेशा करते हैं। देखिए जो तारीख होती है इसके पहले भी हमेशा द का यूज होता है। हमें लगता है कि यार द का यूज तारीख के साथ कैसे होता है, लेकिन होता है भाई, नियम है तो नियम है। अब देखिए 15th ऑफ अक्टूबर, यानी अक्टूबर की तारीख अगर 15 है तो उसके साथ द लगाएंगे। देखिए हमारा सबसे पहला नियम क्या कहता है कि दुनिया में जो चीज एक है उसके साथ हमेशा द लगता है। तो भाई अक्टूबर में अगर 15th तारीख आएगी तो एक ही बार आएगी ना। अगर मैं इसके साथ, इसके आगे देखिए, अगर मैंने लिख दिया भाई 2020, अगर 2020 में 15th ऑफ अक्टूबर आया है तो क्या ये दिन दोबारा कभी जीवन में आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि 2020 ही तो एक बार आ रहा है ना। उसमें भी अक्टूबर महीने की 15 तारीख को तो एक ही बार आएगी। तो दुनिया में जो चीज एक हो उसके साथ हम द लगाते हैं, नियम तो अपने आप लागू हो गया। उसी प्रकार द 4th ऑफ जून, द 1st ऑफ दिसंबर, तो इस प्रकार से तारीख के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। दोस्तों ये तो वो नियम हुए आज जो हमने किए, जिन्हें हम सेपरेटली याद रख सकते हैं भाई, किसके नाम के साथ आर्टिकल लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा। परंतु कुछ ऐसे भी नियम हैं जिनमें कुछ कंडीशंस आती है, कुछ शर्त लगती है। अब वो शर्त वाले जो रूल्स हैं हम उसको अगली क्लास में देखेंगे। इस वीडियो में बताए गए जितने भी रूल्स हैं इनको आप अच्छी तरह याद रखें। उसके बाद जो अगली क्लास है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी इसका कमेंट्स जरूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन so that you may get all the notifications on time. Thank you.